हेलो एवरीवन। तो आज से हम बीएड फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक्स हैं वो शुरू करने वाले हैं। तो बीएड फर्स्ट ईयर को पूरा का पूरा हम पढ़ेंगे इस चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बीएड का जो पहले तो हम बीएड के बारे में जान लेते हैं कि बीएड के अंदर पेपर कितने होते हैं। बीएड के अंदर टोटल जो हैं वो 6 पेपर हैं, जिनमें से एक पेपर होता है वो होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का। तो ये जो पेपर है ना, इस पेपर का ये जो टॉपिक है वो है पहली यूनिट हर पेपर के अंदर 5 यूनिट हैं। उनमें से जो पहली यूनिट है ना, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की जो पहली यूनिट है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो उस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को में से जो ग्रोथ वाला टॉपिक है ना वो हम इस वीडियो के अंदर सारा कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये भी मैं आपको बता दूं कि जो बीएड है ना उसको हल्के में मत लेना। इतना भी कोई हल्की चीज़ नहीं है। हाँ, ये है थोड़ा सा इजी है कि हमने जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन की तुलना में तो इजी है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। हमने जो चीज़ें पढ़ी होती हैं वही चीज़ें हैं इसमें। थोड़ा सा बस ये है कि थ्योरी जो बीएड के अंदर जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दे रखी हैं वो थोड़ा सी लर्न करनी हमें अलग से पड़ती हैं। बाकी इतना कुछ है नहीं कि हम कॉमन सेंस से भी हर चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हम ऐसा तो है नहीं कि हम बिल्कुल ही छोड़ दें, हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। इतना ज़्यादा टफ़ नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि बीएड इतनी टफ़ नहीं है। और दूसरा ये है कि भाई बीएड के अंदर हम ज़्यादातर यही बच्चे करते हैं कि बुक्स लेके आए, बुक्स लाइब्रेरी से ली और लाइब्रेरी से बुक ला के उसको पढ़ दिया, बस ठीक है, वापस कर दी। अगले साल जब हमारी बीएड ख़त्म हो गई वापस कर दी उनको, लाइब्रेरी वालों को। ऐसा नहीं करनी है, हमें बुक्स तो लानी है उस बुक में से, या फिर आप कोई भी चैनल फॉलो कर रहे हो उस चैनल को फॉलो करना है अच्छे से। और जो भी मतलब नोट्स है ना वो आपको बनाने ही बनाने हैं। ऐसा नहीं है एंडिंग टाइम में आपके नोट्स काम आएंगे, बुक्स काम नहीं आने वाली। तो जो नोट्स है ना, नोट्स में से ही हमें पढ़ना है, जितना भी हमें पढ़ना है नोट्स में से पढ़ना है। एक बार बना लेने और जो भी पढ़ना है बाद में उन्हीं को बार बार पढ़ना है। तो क्योंकि ये जो नोट्स है ना वो हम जब आगे सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीड वगैरह और अगर कॉलेज लेक्चर और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ना उनकी जब तैयारी करेंगे ना तो ये नोट्स तब बहुत हमारे काम आने वाला है। क्योंकि हम फिर हमारा सब कुछ बनाया तो होगा ही, पैडागोजी सारी तो की होएगी। क्योंकि जितना भी बीएड के अंदर जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं ना वही सब्जेक्ट हैं पैडागोजी के, और पैडागोजी अलग से कुछ भी नहीं है। पैडागोजी उन्हीं पेपर में से आती है जो बीएड के अंदर पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, मेनली मतलब बीएड में पैडागोजी ही आपको पढ़ने को मिलेगी और कुछ नहीं पढ़ने को मिलने वाला, या फिर आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी पढ़ाने की। बस यही है, मेरा तो यही मानना है कि भी नोट्स हमें बनाने चाहिए और अच्छे से बनाने चाहिए ताकि हमें वापस से कोचिंग पैडागोजिक तो कम से कम ना लेनी पड़े। ठीक है, तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करनी हमें, तो स्टार्ट करते हैं ग्रोथ टॉपिक को। तो ग्रोथ के अंदर सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ग्रोथ का मीनिंग क्या है। ग्रोथ का मीनिंग है, सीधा सा मीनिंग है कि हमारा किसी भी ऑर्गन के अंदर या फिर हमारी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का इंक्रीमेंट आ रहा है ना, जैसे साइज बढ़ गया, हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गया, तो ये क्या है, ग्रोथ है। ठीक है, और ग्रोथ जो होती है ना वो हार्ट की भी ग्रोथ होती है, हार्ट में भी ग्रोथ होती है, ब्रेन में भी ग्रोथ होती है, मसल्स में भी ग्रोथ होती है। बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर इंक्रीमेंट आ रहा है ना, चाहे उसका साइज बढ़ रहा हो, चाहे उसकी वेट बढ़ रहा हो, चाहे उसकी हाइट बढ़ रही हो, किसी भी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर बढ़ रहा है ना तो उसको हम बोलेंगे ग्रोथ है, हो रही है। क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है उस पार्ट में। ठीक है, सीधा सा मतलब ये है। तो हमें ग्रोथ ऐसा, और ग्रोथ कभी भी ऐसा नहीं होता कि ग्रोथ हमारे पूरे, हमने जन्म लिया और जन्म के बाद हमारी ग्रोथ मृत्यु तक होते जा रही है, नहीं, मृत्यु तक कभी भी ग्रोथ नहीं होती। एक मैच्योरिटी वाला टाइम पीरियड होता है जब, जैसे कि किशोरावस्था हम बोलते हैं, प्यूबर्टी बोलते हैं, प्यूबर्टी के बाद हमारी ग्रोथ नहीं होती। अगर ब्रेन ने जितना बढ़ना था प्यूबर्टी तक बढ़ लेगा, उसके बाद ब्रेन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, साइज में नहीं बढ़ेगा, वैसे तो हम जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे वो तो उसका डेवलपमेंट तो होता रहेगा, मतलब विकास विकसित तो और ज़्यादा होएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भी उसका साइज भी बढ़ रहा है, एक टाइम के बाद उसका साइज और उसका वेट जो है ना वो बढ़ना रुक जाएगा एक टाइम के बाद। ठीक है, ये होता है। आगे हम चलते हैं कि हमारे जो ग्रोथ है ना उसकी करैक्टरिस्टिक क्या क्या है, गुण क्या हैं ग्रोथ के, क्या क्या चीज़ें हैं ग्रोथ में पाई जाती हैं। पहला तो होता है कि इसमें क्या होता है, इंट्रेंसिक प्रोसेस होता है। कोई भी चीज़ है वो उसके अंदर से उसकी ग्रोथ
ग्रोथ होती है। तो इंट्रिंसिक ये आंतरिक प्रक्रिया है ये और प्रोसेस है। दूसरी जो है पॉइंट है वो है इंट्रिंसिक चेंजेस। इसमें क्या होते हैं, आंतरिक परिवर्तन आते हैं ग्रोथ में। और थर्ड है एक्सट्रिंसिक चेंज, और इसमें एक्सट्रिंसिक चेंज भी आते हैं और इंट्रिंसिक चेंज भी आते हैं। और थर्ड है एस्पेक्ट और डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट का छोटा हिस्सा, छोटा पार्ट ही क्या है, ग्रोथ है। यानी कि डेवलपमेंट जो विकास है ना उसका एक पहलू है, एक हिस्सा है, कौन, ग्रोथ। ग्रोथ डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। और उसके बाद है मेजरेबल, हम ग्रोथ को माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ग्रोथ को माप सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हम फीते से माप नहीं सकते। जैसे कि अगर किसी की हाइट बढ़ रही है तो हम फीता लगा के माप लेंगे कि इसकी हाइट इतने मीटर हो गई है, इतने ये फुट का हो गया है, हम माप सकते हैं ना। अगर किसी का वजन बढ़ गया है तो हम उसको माप सकते हैं, कंधे पे जो भी हमारा मीटर, जो भी कंधा होता है उसके ऊपर खड़ा करके हम माप सकते हैं कि इसका वेट जो है वो इतना हो गया। तो हम ये इजीली मेज़र कर सकते हैं, मेजरेबल होती है ये, ठीक है। कौन, ग्रोथ। ग्रोथ मेजरेबल होती है, अच्छे से माप सकते हैं हम। और उसके बाद है डिपेंडेंट अपॉन मल्टीपल फैक्टर, और काफ़ी सारे फैक्टर हैं जिनके ऊपर ग्रोथ डिपेंड करती है। जैसे कि हमारे हार्मोन कितने सिक्रीट हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अगर ग्रोथ हार्मोन हमारा सिक्रीट ही नहीं हो रहा तो हमारी ग्रोथ कहाँ से होगी, नहीं होगी, है ना। तो अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ग्रोथ डिपेंड करती है, वो हम आगे देखेंगे, अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे तब। फिर लास्ट है कि नॉन कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस नहीं है मतलब कि हमने जब जन्म लिया तो जन्म लिया, पहले हम माँ के जब वोम में थे, यूट्रस के अंदर थे, तो हमने क्या किया, धीरे धीरे पहले हमारे हड्डियाँ, हमारा आधा हिस्सा बना, फिर हड्डियाँ डेवलप हुए, फिर ऑर्गन भी डेवलप हुए, ऐसे करके हमारा पूरी बॉडी तैयार होगी, छोटी सी बॉडी तैयार होगी। जब हमारी डिलीवरी हुई, हम बाहर आए मदर के यूट्रस से, तो उसके बाद भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। हमने पहले बैठना शुरू किया, फिर हमारे टांगे भी बढ़नी शुरू हुई, हाथ पैर सब बढ़ते हैं। हमारा जो हार्ट होता है वो भी छोटा सा होता है, छोटी किसी बॉडी में छोटा सा हार्ट होता है, फिर वो भी बढ़ता है। लंग्स भी हमारे बड़े होते हैं। इस तरीके से हमारा पूरी बॉडी का ही डेवलपमेंट हो रहा होता है। लेकिन ये डेवलपमेंट क्या हमारे बूढ़े होने तक हमारा चलता है, ग्रोथ जो है हमारे ऑर्गन की ग्रोथ है वो क्या बूढ़े होने तक होती रहती है, नहीं होती है। हमारे एक प्यूबर्टी कहते हैं ना कि प्यूबर्टी आ गई, अब इसके बाद हमारी ग्रोथ नहीं होगी। तो एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, उसके बाद हमारी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट तो होगा, हमारा विकास होता रहेगा, हर ऑर्गन का विकास होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसका साइज ही बढ़ते जा रहा है, हाइट भी ऑर्गन की बढ़ते जा रही है, वेट भी बढ़ते जा रहा है, नहीं। वो एक मैच्योरिटी पीरियड, प्यूबर्टी के बाद हमारी हाइट वेट बढ़ना क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसीलिए ये क्या है, नॉट कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है, लगातार चलने वाली एक प्रोसेस नहीं है ग्रोथ। उसके बाद है इंट्रिंसिक प्रोसेस। ग्रोथ जो होती है ना वो इंट्रिंसिक प्रोसेस होती है, आंतरिक प्रक्रिया होती है। जो अगर हम आर्नोल्ड के जो आर्नोल्ड गेसेल है ना, अर्नोल्ड ग्रेसेल है, उन्होंने क्या बोला है, ग्रोथ जो होती है ना वो फंक्शन होती है ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक क्या है, कार्य है, फंक्शन है, ठीक है। और इन्वायरमेंट देखो, अर्नोल्ड गेसेल के अनुसार शरीर जो होती है ना वो पर्यावरण के बजाय क्या करती है, जीव का कार्य है। ग्रोथ जो होती है ना वो जीव करता है, जीव के अंदर होती है, ऐसे नहीं है इन्वायरमेंट करवाता है। ग्रोथ इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होती, जीव के द्वारा होती है। ऐसा है ना कि भाई जीव है, जीव के अंदर से ही ग्रोथ होएगी, ठीक है, आंतरिक होएगी, अंदर से ग्रोथ होएगी। ऐसा तो नहीं हार्मोन सिक्रेट होएंगे, अलग अलग चीज़ें सिक्रेट होएंगी। तो अर्नोल्ड गेसेल बोलते हैं कि ये इन्वायरमेंट से इन्वायरमेंट का कार्य नहीं है, इन्वायरमेंट का फंक्शन नहीं है ग्रोथ करवाना। ग्रोथ जो होती है ना वो ऑर्गेनिज्म अपना खुद का फंक्शन है ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है ना वो खुद करती है ग्रोथ, इन्वायरमेंट नहीं करवाता, ठीक है। तो ये है। उसके बाद है अब ग्रोथ में क्या क्या आ जाता है, इंक्रीज इन हाइट। हाइट बढ़ रही है, हमारी हाइट बढ़ रही है तो वो क्या है, अंदर से हार्मोन सिक्रेट होंगे तभी बढ़ेगी ना। वेट हमारा बढ़ रहा है तो हम अच्छा खाएंगे, वो अच्छे से पचेगा वगैरह, डाइजेशन अच्छे से काम कर रहा है तो ही हमारा वेट बढ़ेगा, है ना। और ऑर्गन्स जो हैं वो भी साइज में बढ़ रहे हैं, हमारा हाइट वेट बढ़ रहा है तो उससे ऑर्गन भी बढ़ेंगे। तो ये क्या है,
आंतरिक है, आंतरिक परिवर्तन जो भी आ रहे हैं, आंतरिक जो भी प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस ही क्या करवाते हैं, ग्रोथ करवाते हैं। अब इंट्रिंसिक चेंजेस, आंतरिक जो भी चेंज आ रहे हैं, जैसे कि इंट्रिंसिक चेंजेस में क्या आ जाएगी, इन द ग्रोथ इम्प्लाइज इंट्रिंसिक चेंजेस। तो वृद्धि का क्या अर्थ होता है, मानव शरीर में आंतरिक परिवर्तन। असल जो ग्रोथ का मतलब है ना, वो है आंतरिक परिवर्तन होना, शरीर के अंदर आंतरिक परिवर्तन होना, ह्यूमन बॉडी के अंदर आंतरिक परिवर्तन होना ही क्या है, ग्रोथ है। द इनलार्जमेंट ऑफ, हमारी मसल्स बढ़ रही हैं, है ना, मसल्स हैं वो बढ़ रही हैं, स्केलेटन बढ़ रहा है, हमारी हड्डियाँ बढ़ रही हैं, और साइज बढ़ रहा है हमारा, है ना, और हमारी हाइट बढ़ रही है। सारे किस में आ जाएंगे, इंट्रिंसिक चेंजेस में आ जाएंगे। एक्सट्रिंसिक चेंज में क्या आ जाएगा, एज इन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के अनुसार जो ग्रोथ टर्म है ना, वो ज़्यादातर प्योरली यूज़ किसके लिए की जाती है, फिज़िकल सेंस में की जाती है। शारीरिक जो भी हमारा फिज़िकल है ना, फिज़िकली उसके लिए यूज़ किया जाता है ग्रोथ, कि भाई आपके फिज़िकल ऑर्गन जो है ना वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपकी लेंथ बढ़ रही है, जो भी हाइट वगैरह, वेट वगैरह, वो फिज़िकल जो हैं आपके, वो फिज़िकल पार्ट्स आपके ग्रो कर रहे हैं उस फॉर्म में। देखो एक्सट्रिंसिक में तो यूज़ हो जाएगा कि आपके बाहरी रूप से, आपका बाहर से शरीर बढ़ रहा है, तो वो आ जाएंगे एक्सट्रिंसिक में। इंट्रिंसिक में आ जाएंगे जो कि आपके शरीर के जो अंदर है ना चीज़ें, वो आपकी ग्रो कर रहे हैं, वो इंट्रिंसिक में आ जाएंगे। तो चेंज तो ग्रोथ में दोनों होते हैं ना, इंट्रिंसिक चेंज भी होता है और एक्सट्रिंसिक चेंज भी होता है, दोनों ही चेंज होंगे ग्रोथ में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंट्रिंसिक चेंज आ रहा है या एक्सट्रिंसिक चेंज आ रहा है, एक आ रहा है, एक नहीं आएगा, दोनों ही आएंगे, इंट्रिंसिक चेंज भी आएंगे और एक्सट्रिंसिक चेंज भी आएंगे, दोनों चेंज ग्रोथ में होते हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक में तो आ जाएगी आपकी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है और आपका साइज बढ़ रहा है, तो ये आ जाएंगे एक्सट्रिंसिक में। और इंट्रिंसिक में आ जाएंगे कि आपके जो अंदर बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है ना वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो किस में आ जाएंगे, इंट्रिंसिक में आ जाएंगे। तो दोनों ही चेंजेस होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, दोनों चेंज किस में होते हैं, ग्रोथ में दोनों चेंज होते हैं। अगला है एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का ही एक पहलू है। पहलू कैसे है कि जो ग्रोथ होती है ना, वो सिंपली पार्ट होती है किसका, डेवलपमेंट का, एक छोटा सा हिस्सा है किसका, डेवलपमेंट का। ग्रोथ जो है ना वो डेवलपमेंट का छोटा सा हिस्सा है। और जो डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है, ठीक है। क्वालिटी भी बढ़ती है और आपकी क्वांटिटी भी बढ़ती है डेवलपमेंट में। कैसे, देखो जैसे कि आपका ब्रेन है, ब्रेन का क्या है, साइज बढ़ रहा है, साइज भी बढ़ रहा है और साथ में उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है और ज़्यादा अच्छे से वो काम भी अच्छा करने लग गया। क्योंकि छोटा बच्चा है वो चीज़ों को ज़्यादा याद नहीं रख पाता, थोड़े टाइम बाद चीज़ें भूल जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसका सिलेबस जैसे जैसे बढ़ता है, तो वैसे वैसे सिलेबस क्यों बढ़ा दिया जाता है बड़े बच्चे का, क्यों, क्योंकि उसका डेवलपमेंट हो चुका होता है। ब्रेन अब ज़्यादा चीज़ें याद रख सकता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे वो चीज़ों को ज़्यादा याद रख सकता है ना। तो चीज़ों को ज़्यादा याद रख सकता है, इसका मतलब है कि उसका क्या है, क्वालिटी बढ़ी है, किसकी, ब्रेन की। तो क्वालिटी बढ़ी है ना। क्वांटिटी मतलब उसकी साइज बढ़ा है, ब्रेन का साइज भी बड़ा हो गया, पहले छोटा था अब साइज भी बड़ा हो गया, और अब क्या है, उसकी क्वालिटी भी बढ़ गई। तो इसको अपने क्या कहेंगे, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जब बढ़ेंगी तो उसको बोलेंगे डेवलपमेंट। अगर सिर्फ क्वांटिटी बढ़ रही है ना किसी चीज़ की, तो वो होएगी ग्रोथ, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, ग्रोथ कहलाएगी। तो कहने का मतलब है डेवलपमेंट में दोनों चीज़ें आ जाती है, क्वालिटी भी बढ़ती है और क्वांटिटी भी बढ़ती है। यानी ग्रोथ जो है ना वो डेवलपमेंट के अंदर ही है, डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, मेजरेबल। तो ग्रोथ जो होती है ना वो मेज़र की जाती है, इसको मापा भी जा सकता है, मेज़र भी किया जा सकता है और ऑब्जर्व भी किया जा सकता है। अब कोई बच्चा है वो जब बड़ा होता है तो हम देख के पता लगा सकते हैं कि ये इसकी हाइट बढ़ रही है ना। ऐसा तो है नहीं बिना देख के, हम देख के पता नहीं लगा सकते कि हाइट बढ़ी है या रुकी है। कोई बच्चा मोटा हो रहा है तो हम पहले वो पतला था, अब हम कहते हैं अब तो ये मोटा हो गया ना। कैसे पता लगा, हमने देख के ऑब्जर्व किया है ना, देख के उसको ऑब्जर्व किया, तो ईजिली हम पता लगा सकते हैं कोई चीज़ मोटी हुई है, पतली हुई है, तो हम ग्रोथ को इजीली क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं।
अगला है डिपेंडेंट अपॉन मल्टीपल फैक्टर। जो ग्रोथ होती है ना वो काफ़ी सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर हैं वो देखते हैं। पहला जो होता है वो काफ़ी सारे जो फैक्टर्स होते हैं ना उन उसके इंट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है ये। जैसे कि एजुकेशन की, आपकी एजुकेशन कितनी अच्छी है, ठीक है। दूसरा जो है वो है इन्वायरमेंट आपका कितना अच्छा है, और थर्ड है वो है ग्लैंडुलर सिक्रेशन कितना हो रहा है, और आपकी हेल्थ कितनी है। देखो अगर किसी बच्चे की हेल्थ अच्छी है ना, उसके हार्मोन अच्छे से सिक्रेट हो रहे हैं और उसका इन्वायरमेंट चारों तरफ का जो प्राकृतिक इन्वायरमेंट है ना, मतलब उसका जो इन्वायरमेंट है ना चारों तरफ का बहुत ही अच्छा है, हवा अच्छी चलती है, शुद्ध है ना, प्रदूषण नहीं है बिल्कुल भी, उसके चारों तरफ के इन्वायरमेंट में बिल्कुल प्रदूषण नहीं है, तो उसकी ग्रोथ क्या होगी, अच्छी होएगी, अपने आप ही अच्छी होएगी, है ना। और अगर ऐसा कोई बच्चा है जो उसके चारों तरफ का इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा नहीं है, दूषित है ना, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा उसके चारों तरफ, और उसकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती, और उसका हार्मोन भी सिक्रीट नहीं कर रहे, तो उसके ऑटोमेटिकली ग्रोथ क्या है, रुक जानी है, ग्रोथ अच्छे से नहीं होनी। तो ग्रोथ क्या है, किस किस के ऊपर डिपेंड है, आपकी कितना आप का इन्वायरमेंट कितना अच्छा है, हेल्थ कितनी अच्छी है, और आपका जो ग्लैंडुलर सिक्रेशन है, जो भी आप ये सिक्रीट कर रही हैं, हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं ग्लैंड्स, वो कितने अच्छे सिक्रीट हो रहे हैं, तो इन सब पे डिपेंड करती है ग्रोथ। अगला है नॉट कंटिन्यूस। ग्रोथ कभी भी कंटिन्यूस नहीं होती, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस भी नहीं है। इज़ नॉट ए कॉन्टिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है ये, मतलब लाइफ लॉन्ग नहीं चलता है, पूरी लाइफ भर नहीं चलेगा। इट स्टार्ट्स विद कंसेप्शन एंड कंटिन्यू अप टू सम पर्टिकुलर स्टेज, और एक पर्टिकुलर स्टेज जिसको अपन बोलेंगे मैच्योरिटी, वहाँ तक ही चलेगा। जन्म से लेकर मैच्योरिटी तक ही ये चलता है, बाद में ये जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, ठीक है। इट स्टॉप्स व्हेन द पर्सन अटेन्स मैच्योरिटी। जैसे ही पर्सन मैच्योरिटी अटेन करेगा वैसे ही जो ग्रोथ होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो आई होप आपको सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से हम इसको रिकॉल कर देते हैं। ग्रोथ क्या होता है, हाइट और साइज में इंक्रीमेंट जो होता है, इंक्रीज़ होना, साइज का, हाइट का, वेट का इंक्रीज़ होना ही ग्रोथ है। ग्रोथ जो होती है एक्सट्रिंसिक भी होती है, इंट्रिंसिक भी होती है, दोनों टाइप की होती है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों चेंज आते हैं ग्रोथ में। थर्ड जो पॉइंट था वो था कि ग्रोथ जो होती है ना वो एक रेगुलर चलने वाली कंटिन्यूस नहीं है, ये नॉट कंटिन्यूस है। और क्या था, ग्रोथ जो होती है वो डिपेंडेंट होती है काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर। ग्रोथ जो होती है वो डेवलपमेंट का ही एक एस्पेक्ट है, यानी पहलू है। तो ये सारे हमने पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए, और हम ग्रोथ को मेज़र भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और इस सारे PDF के आपको नोट्स बिल्कुल अच्छे से बना लेने हैं, और एक बार आप समझ भी लोगे तो भी आपको अच्छे से हो जाएगा। और जो रीट वगैरह एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पेडागोजी में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि इज़ डेवलपमेंट इज़ ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस, ओनली ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस। नहीं, डेवलपमेंट जो है क्वांटिटेटिव प्रोसेस अकेला नहीं है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही प्रोसेस होते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये आपको पॉइंट नहीं भूलना चाहिए कि जो ग्रोथ होती है वो तो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटी बढ़ती है किसी चीज़ की, लेकिन डेवलपमेंट में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही इंक्रीज होते हैं, ठीक है।